शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। स्टैंडर्ड 4th, सब्जेक्ट है EVS 2। सबक नंबर 12, पुरंदर का मुहासरा और सुलह। पुरंदर का मुहासरा और सुलह। सबक नंबर 12, पुरंदर का मुहासरा और सुलह। इस सबक के अहम निकात हैं: सूरत पर छापा मारा, 2. पुरंदर किला पर मुगलों का मुहासरा, मुरार बाजी की बेमिसाल बहादुरी, पुरंदर की सुलह। इन नुकात को हम तफसील से जानेंगे। सबक नंबर 12, पुरंदर का मुहासरा और सुलह। अहम निकात है: सूरत पर छापा मारा, पुरंदर किले पर मुगलों का मुहासरा, मुरार बाजी की बेमिसाल बहादुरी, पुरंदर की सुलह। सबसे पहले हम जो निकात को तफसील से जानेंगे वो है सूरत पर छापा मारा। सूरत पर छापा मारा। इस कामयाबी के बाद यानी शाइस्ता खान की दुर्गत, जिस तरह शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान पर हमला किया था और उस पर उन्हें कामयाबी मिली थी, इस कामयाबी के बाद शिवाजी महाराज खामोश नहीं बैठे। शहंशाह औरंगजेब की फौज महाराष्ट्र पर हमले करती थी, इसलिए शहंशाह पर अपना असर व रुआब बिठाने के लिए शिवाजी महाराज ने शहर सूरत पर छापा मारा। कहाँ छापा मारा शिवाजी महाराज ने? सूरत। सूरत पर छापा मारा। कहाँ? पुणे और कहाँ? सूरत। उस जमाने में सूरत मुगलों के इक़्तिदार वाले इलाके की बड़ी तिजारत मंडी थी। बड़ी तिजारत मंडी थी। यहाँ रुपए पैसों की रेल पेल थी। शिवाजी महाराज ने सूरत पर छापा मारकर लाखों रुपए लूटे। सूरत की लूट में शिवाजी महाराज ने अपने उसूल
तर्क नहीं किए। उन्होंने सूरत की लूट में शिवाजी महाराज ने अपने उसूल तर्क नहीं किए। उन्होंने चर्च और मस्जिदों को नुकसान नहीं पहुंचाया, खवातीन को परेशान नहीं किया। जब सूरत पर शिवाजी महाराज ने हमला किया, उस वजह से शहंशाह को बहुत गुस्सा आया, बेहद गुस्सा आया। उन्होंने मराठा सल्तनत को तबाह व बर्बाद करने का इरादा किया। शहंशाह औरंगजेब ने क्या इरादा किया? मराठा सल्तनत को तबाह व बर्बाद करने का। अपने मशहूर और ताकतवर सिपह सालार मिर्जा राजे जयसिंह को शिवाजी महाराज पर हमला करने के लिए रवाना किया। उनके साथ अपने वफादार सरदार दिलेर खान को भी भेजा। मिर्जा राजे जयसिंह को शिवाजी महाराज पर हमला करने के लिए रवाना किया। उनके साथ अपने वफादार सरदार दिलेर खान को भी भेजा। जबरदस्त खजाना और बेहिसाब गोला बारूद भी दिया। जय सिंह और दिलेर खान बहुत बड़ी फौज लिए हुए दक्कन में आ पहुंचे। स्वराज पर बड़ी मुसीबत आई तो औरंगजेब ने अपने वफादार साथियों को मिर्जा राजे जयसिंह और दिलेर खान को भेजा। साथ में जबरदस्त बेहिसाब गोला बारूद और खजाना भी दिया। और अब क्या हुआ? अब फिर स्वराज पर मुसीबत आ गई। सूरत की मुहिम से लौटने के बाद शिवाजी महाराज सूरत में छापा मारा था और वहां से लौटने के बाद सूरत से वो लौट आए। उन्हें एक बुरी खबर मिली। सूरत से लौटने के बाद सन 1664 में शिवाजी महाराज को कर्नाटक से एक बुरी खबर। शिवाजी महाराज के वालिद शाहजी राजे शिकार खेलने के दौरान एक हादसे का शिकार होकर फौत हो गए। उनका इंतकाल हो गया। शाहजी राजे का इंतकाल हो गया। शिकार खेलने गए थे तो उनके साथ एक हादसा हो गया और वो उस हादसे में फौत हो गए। शिवाजी महाराज और जीजाबाई पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी वालिदा के गले से लगकर उन्होंने उनके गम को कम करने की कोशिश की। पुरंदर किले पर मुगलों का मुहासिरा। पुरंदर किले पर मुगलों का मुहासिरा। दिलेर खान औरंगजेब ने जिसे भेजा था शिवाजी महाराज के इलाकों पर हमला करने के लिए। पुरंदर शिवाजी महाराज का बड़ा मजबूत किला था। दिलेर खान समझते थे कि जब तक इस किले पर कब्जा ना हो शिवाजी की कुवत कम ना होगी। इसलिए दिलेर खान ने बड़ी फौज के साथ पुरंदर किले का मुहासरा कर लिया। किलेदार मुरार बाजी बड़े बहादुर थे। उनके जेरे दस्त सिपाही भी दिलेर और बहादुर थे। मुरारबाजी अपने बहादुर सिपाहियों को लेकर मुकाबले के लिए तैयार हो गए। मुरारबाजी अपने बहादुर सिपाहियों के साथ दिलेर खान से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। तोप के सुर्ख सुर्ख गोले किले की दीवारों पर बरसने लगे। लेकिन
मुरारबाजी। उन्होंने मुकाबला और तेज कर दिया, लेकिन मुरारबाजी और उनके मामले साथी डटे रहे। उन्होंने मुकाबला और तेज कर दिया। मुगलों ने तोपों से जबरदस्त गोलाबारी की, जिसकी वजह से एक बुर्ज टूट गया और मुगल सिपाही किले में घुस आए। दिलेर खान ने बुर्ज फतेह कर लिया। मराठों ने किले के बालाई हिस्से में पनाह ली और लड़ाई जारी रखी। दिलेर खान अपनी छावनी से ये जंग देख रहे थे। मुरारबाजी गुस्से में सुर्ख हो गए। उन्होंने 500 माओले साथियों का इंतखाब किया और जोश और हिम्मत के साथ मुगलों पर दोबारा हमला कर दिया। बालाई किले का दरवाजा खुला। हर हर महादेव का नारा लगाते हुए मुरारबाजी और उनके माओले साथी मुगलों पर टूट पड़े। थोड़ी देर तक बड़ी खूंरेजी लड़ाई होती रही। मुगलों की फौज बड़ी थी, लेकिन मराठों ने उस फौज को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। आखिर मुगल पसपा हो गए। वो जान बचाकर दिलेर खान की छावनी की तरफ भाग खड़े हुए। मुरारबाजी ने उनका ताक़ुब किया। मुरारबाजी की फौज दिलेर खान की छावनी में घुस गई। छावनी में भगदड़ मच गई। चारों तरफ भाग दौड़ और चीख व पुकार हो रही थी। दिलेर खान तेजी से हाथी पर सवार हुए। उन्होंने सामने देखा, उन्हें मुरारबाजी दिखाई दिया। मुरारबाजी बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। उनकी तलवार किसी का सीना, किसी की पेशानी तो किसी का गला चीर रही थी। वो किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। उनकी शुजाअत देखकर दिलेर खान हैरान रह गए। मुरारबाजी की बेमिसाल बहादुरी। दिलेर खान को देखकर मुरारबाजी भड़क गए। काट डालो, तोड़ डालो, लाशें गिरा दो, इस तरह चीखते हुए वो दुश्मन पर हमला आवर हुए। उनकी तलवार जोर से चलने लगी। जो उसके नीचे आता मारा जाता। इस अकेले बहादुर को मुगलों ने चारों तरफ से घेर लिया। इतने में दिलेर खान हौदे से चीख कर बोले, ठहरो। मुगल ठहर गए, लम्हा भर के लिए पीछे हटे। खान ने मुरारबाजी से कहा, मुरारबाजी, तुम्हारी तरह का तलवारबाज मैंने आज तक नहीं देखा। तुम हमसे मिल जाओ। मैं वादा करता हूं कि बादशाह तुम्हें सरदार बना देंगे, जागीरें अता करेंगे, इनामात से नवाजेंगे। मुरारबाजी ने दिलेर खान की बात सुनी। उन्होंने बड़े गुस्से से उनकी आंखें सुर्ख हो गई। उन्होंने बड़े गुस्से से कहा, हम शिवाजी महाराज के साथी हैं। तुम्हारे वादे से हमें क्या? हमें किस चीज की कमी है? तुम्हारे बादशाह की जागीर किसे चाहिए? मुरारबाजी ने खान की तरफ जस्त लगाई और जो भी राह में आया उसे बेदरीग खत्म करते चले गए। जो भी रास्ते में आया उसको खत्म करते चले गए। दिलेर खान ने हौदे से तीर चलाया।
दिलेर खान ने हौदे से तीर चलाया और वो तीर सीधा मुरारबाजी के हलक में घुस गया और वो जमीन पर गिर पड़े। माओले उनकी मुर्दा जिस्म को उठाकर किले में ले गए। किलेदार मारा गया, जिसका उन्हें बेहद सदमा हुआ। लेकिन एक मुरारबाजी मारा गया तो क्या हुआ? हम ऐसे बहादुर हैं जो जवां मर्दी के साथ लड़ते हैं। यह कहकर वो डगमगाए बगैर दोबारा लड़ने लगे। इस खबर के मिलने पर शिवाजी बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा, हर किले पर एक साल तक लड़ाई जारी रख सकती है, लेकिन बिला वजह आदमी मारे जाएं, ये ठीक नहीं। पुरंदर की सुलह। ताकत से काम निकलता नजर न आता था। चालाकी भी नाकाम हो गई थी, इसलिए पीछे हटना ही मुनासिब था। शिवाजी महाराज ने मुगलों से सलाह करने का इरादा कर लिया। वो खुद जय सिंह के पास गए और तदबीर से काम लेते हुए बोले, मिर्जा राजे, आप राजपूत हैं, हमारी तकलीफ और मुश्किलात आप जानते हैं। बादशाह के हमलों से महाराष्ट्र बर्बाद हो गया है, लोग बदहाल हो गए हैं। आवाम की खुशी के लिए हमने स्वराज कायम करने का बीड़ा उठाया है। आप भी यही काम कीजिए। मैं और मेरे माओले साथी आपका साथ देंगे। जय सिंह बहुत चालाक थे। जय सिंह कैसे थे? बहुत चालाक थे। इसलिए उन्होंने शिवाजी महाराज को सुलह करने की राय दी। वो बहुत ही चालाक थे और इसीलिए शिवाजी महाराज को उन्होंने क्या सलाह दी कि आप सुलह कर लो। सुलह के मुताबिक शिवाजी महाराज ने 23 किले और 4 हुन यानी सोने के सिक्के, माल गुजारी का इलाका मुगलों को देना कबूल किया। शिवाजी ने सुलहनामे के मुताबिक क्या क्या दिया? 23 किले और 4 लाख हुन सोने के सिक्के और माल गुजारी का इलाका मुगलों को दिया। ये सुलहनामा सन 1665 में हुआ। सुलह हो जाने के बाद जय सिंह ने शिवाजी महाराज को मशवरा दिया कि वो आगरा जाकर बादशाह से मुलाकात करें। उन्होंने शिवाजी की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। जय सिंह के मशवरे पर शिवाजी महाराज ने गौर किया। बादशाह का क्या भरोसा? शिवाजी महाराज ने गौर किया कि बादशाह का क्या भरोसा। उन्होंने अपने भाई को भी नहीं बख्शा था। ये बात शिवाजी महाराज जानते थे। फिर भी इस काम को बड़ी होशियारी के साथ अंजाम देने के बारे में उन्होंने सोचा। उन्होंने जय सिंह को बता दिया कि वो बादशाह से मिलने आगरा जाने के लिए तैयार है। ये सबक यही खत्म होता है। हम मिलेंगे अगले सबक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आप
आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ लिखा हुआ है और आपको इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है, इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे, तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी, तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों आपको क्या करना है, ये जो वीटीसी का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसको ज़हन नशीन कर लीजिए, और जो भी आपको काम दिया गया है, सरगर्मी दी गई है, आप उसको ज़रूर कीजिए और अपनी क्लास टीचर को बताइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।